हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आज ये जानेंगे कि किन रीजंस की वजह से कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने कहा एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट व्हेन ग्राफ हैज दीज 4 पॉइंट्स, अ कॉर्नर, एन ऑसिलेशन पॉइंट, अ वर्टिकल टेंजेंट और अ डिसकंटिन्यूटी। तो समझेंगे इनका मतलब क्या है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ अ कॉर्नर। दीज आर द रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये 4 बातों में से कोई एक भी बात अगर आपको ग्राफ में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो समझेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ अ कॉर्नर। द फर्स्ट पॉइंट इज कि कॉर्नर। अच्छा, ये डे 1 को हमने बात करी थी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई ग्राफ है मेरा, जैसे सपोज करो कि मैंने एक ग्राफ ऐसा ले लिया, ये एक्स है मेरा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लेता हूं मैं। अगर मॉड एक्स ले रहा हूं मैं तो ग्राफ कैसा आ रहा होगा, ग्राफ ऐसा आएगा। ये पॉइंट क्या है मेरा, 0 है। अच्छा, अब समझेंगे इस बात को। डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली क्या है, यूनिक टेंजेंसी है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम यूनिक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है ना। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑन दैट पॉइंट। ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो, यहां मैंने एक y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स ले लिया और मैंने कहा कि देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो तरीका ऐसा हो गया अपना कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कैसे चेक करना होता है। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले एलएसडी कैलकुलेट करते हैं। एलएसडी अगर आप 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसा आएगा, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ माइनस एच की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, माइनस ऑफ एच। अगर इसकी बात अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मॉडुलस ऑफ माइनस एच है, बाहर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा और ये क्या आएगा, माइनस एच आएगा। हियर इट कम्स -1। एलएसडी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आरएसडी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं आरएचडी की बात करता हूं तो आरएचडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। कुछ ऐसी बात हो रही होती है। मैंने कहा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ 0 प्लस एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच। हियर इट कम्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच डिवाइडेड बाई एच। एच 0 है ना तो ये पॉजिटिव है, मॉडुलस के बाहर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर पा रहे हो, यहाँ से आप कंक्लूड ऐसा करोगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। देख के समझना आप कि एल एच डी और आर एच डी क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। ये तो अपना जो मेथड हम यूज करते आ रहे हैं एलएसडी आरएसडी वाली, वो वाली बात होगी। अच्छा, अब देखो, अब अपना जो पॉइंट है समझने का वो क्या है कि एक कॉर्नर जो है, ग्राफ में एक कॉर्नर है, दैट विल बी द रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो समझेंगे कि इसका बेसिक मतलब क्या है। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया जो हम एलएसडी आरएसडी करते आ रहे हैं। अब देखो, ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है, ग्राफिकल अप्रोच ऐसे कहता है कि जैसे देखो मैंने कहा किसी कॉर्नर पॉइंट को अगर मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने कहा कि देखो इस ग्राफ को वापस रीड्रॉ कर रहा हूं। मैंने कहा ये आया एक्स, ये आया ऐसा, देखिएगा मैंने कहा मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ ऐसा आ रहा है ना। मैंने कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, यूनिक टेंजेंसी है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, यूनिक टेंजेंसी है। तो मैंने कहा अगर मैं पॉइंट 0 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करूं तो टेंजेंट की पॉसिबिलिटीज क्या आ रही हैं वो समझेंगे। टेंजेंट की जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, देखना। एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा ये वाली जो बात है, मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 0 पे एक टेंजेंट ऐसा आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है। ये ग्राफ ऐसे ही रहने दो,
है ना। मैंने कहा ये एक टेंजेंट पॉसिबल है, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मैंने कहा एक और पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है अपने को, वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है समझना आप, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी देखना आप कि मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी ये है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये मैंने कहा कि ये आया x, ये आया f ऑफ x, देखेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकती है कि मैं टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, और ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा रह गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्या है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से देख रहे हो तो आप कंक्लूड ऐसा कर पाओगे कि एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर दो टेंजेंट पॉसिबल हो रहे हैं, दो टेंजेंट पॉसिबल हो रहे हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है, एक राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है। तो यूनिक टेंजेंसी वाली बात तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब आप यहां से लिखोगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0 since no unique tangent is possible, no unique tangent is possible। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है LSD RSD वाला, दूसरा हमने क्या देख लिया, ये जो हमने पढ़ा है पहले ग्राफिकल अप्रोच, सीकेंट वाला मेथड, टेंजेंट वाला मेथड, उससे हमने देख लिया। अच्छा, मैंने कहा कि एक और एग्जांपल समझेंगे कॉर्नर के लिए। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा एक और ग्राफ ऐसे देख लेना, ये तो था आपका मेथड 1, है ना, ये आपका आ गया ग्राफिकल अप्रोच मेथड 2, है ना। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और ग्राफ लेता हूँ एग्जांपल के लिए, मैंने कहा एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये मेरा एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, ये मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मैंने कहा ये ग्राफ कुछ ऐसे ले लिया मैंने, है ना। वापस देखो, इसमें कॉर्नर पॉइंट है, इसमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। मैंने कहा कि ये कॉर्नर पॉइंट ए है ना, ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए है, मैंने ऐसा कह दिया। और आपको कहा गया है कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, है ना। तो यहां से आप समझना, यहां से आप समझना, मैंने कहा ये कर्व कैसा है, कर्व कुछ ऐसा है ना। मैंने थोड़ा ज्यादा डीप बना दिया, पर ठीक है, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज गुड। मैंने कहा कि देखो, अगर आप यहां देख रहे हो, मैंने कहा ये मेरा मान लो कि ये पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट मान लो Q1 है, ये मेरा कोई पॉइंट मान लो Q2 है, ऐसा मैंने कह दिया। मैंने कहा एक सीकेंट मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसा, देखना होपफुली ये क्लियर होगा आपको। मैंने कहा एक सीकेंट मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया PQ। मैंने कहा इसी सीकेंट को मैं क्या करूंगा, रोटेट करते चला जाऊंगा। टेंजेंट क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट ही तो है ना। मैंने कहा कि मान लो मैंने इस टेंजेंट को, ये सीकेंट को रोटेट करना शुरू किया, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये सीकेंट ऐसा होगा, और फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये सीधा हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट एट P फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ रही है। अच्छा, अब मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ रही है, एक और पॉसिबिलिटी आ रही होगी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड से हो गया, ये किधर से हो गया, इधर से हो गया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, तो मैंने कहा एक सीकेंट मेरा कुछ ऐसा है, इस सीकेंट को क्या किया मैंने, रोटेट करना शुरू किया। अगली बार कुछ ऐसा हो गया, फिर ये कुछ ऐसा हो गया, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट एट P फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड। तो यहां से आप देखो, यहां भी क्या है, यूनिक टेंजेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यहां भी अगर आप देखते हो तो एट पॉइंट P यूनिक टेंजेंसी देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या, एट x इज इक्वल टू a फंक्शन मेरा कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब अगर कहीं भी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज द रीजन कि कॉर्नर पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज लैक ऑफ यूनिक टेंजेंसी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देख लेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे जाने के पहले देख लेना, ये क्या है मेरा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, कॉर्नर है, हियर इज अ कॉर्नर, है ना। यहाँ भी क्या है, एक कॉर्नर दिख रहा है ना, हियर यू फाइंड अ कॉर्नर।
तो जहां कॉर्नर दिखाई देगा, अगर ग्राफ में कहीं कॉर्नर आ रहा है तो आप देखते के साथ बता दोगे, काफी हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम फंक्शन में एलएसडी निकालना, आरएसडी निकालना काफी कंप्यूटेशनल हो जाएगा, काफी सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी, काफी सारा सॉल्व करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है ग्राफिकल अप्रोच बहुत आसान जाता है। मॉडुलस वाले केसेस में तो बड़ी ही आसानी जाएगी आपको। तो कॉर्नर पॉइंट जहां भी आपको दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि फंक्शन कैसा है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है? फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या कि ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम में मुझे पेन उठाने की नीड ना पड़े। तो मैंने कहा कि देखो, अगर मॉडेक्स आप ड्रॉ कर रहे हो तो पेन उठाने की नीड नहीं, अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो पेन उठाने की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ एक कंक्लूजन लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, है ना, क्योंकि यूनिक टेंजेंसी नहीं है। टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या कि नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, ऐसा लिख लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एन ऑसिलेशन पॉइंट। ओके, देखेंगे नेक्स्ट जो है वो मेरा क्या है, ऑसिलेशन पॉइंट, है ना। मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि अगर कहीं फंक्शन में कोई ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है, ग्राफ में कहीं कोई ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है, फंक्शन कैसा है मेरा, ऑसिलेटरी है। अगर फंक्शन मेरा ऑसिलेटरी है तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने कहा कि यहाँ लिखेंगे एक बार की नोट समझेंगे कि ऑसिलेशन वाले केस में आइदर LHD और RHD डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर ऑसिलेशन हो, अगर कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि LHD या RHD दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है मेरा, ऑसिलेटरी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एग्जांपल से समझेंगे। इसको लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस, है ना, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन इन नेबरहुड पॉइंट, एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा मान लो कि एक मैंने एग्जांपल ऐसे ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। अगर आपको याद होगा तो एक साइन 1/x कैसा ऑसिलेटरी फंक्शन है। देखो ऑसिलेटरी फंक्शन क्यों है, अच्छा देखो समझना यहाँ, है ना। मैंने कहा वापस क्या किया, मैंने एक्सेस बना लिया, ये x एक्सेस है, ये मेरा f ऑफ x है, y एक्सेस हो गया ये। मैंने कहा कुछ ऐसी बात होगी। अच्छा अभी ये समझना हो, यही एक बात समझ लें कि साइन 1/x रहने दो, साइन x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1, ये कुछ भी रहेगा तो कहां से कहां के बीच में जाएगा, -1 to 1 के बीच में जाएगा। अब आपने इसको क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, अब ये जो पूरे फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, x के ऊपर डिपेंड कर गया। साइन x कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाई x जो है इसको क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर देगा। तो अच्छा अब देखना, मैंने कहा कि इसको समझने के लिए देखो, मैंने कहा कि पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मॉड x बना रहा हूं मैं, है ना। ये मेरा क्या है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और ये कौन सा है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ग्राफ कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट है 0, ठीक है। अब मैंने कहा कि साइन x जो है इन्हीं इसी दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा। अब ऑसिलेट कैसे करेगा, ये देखो, ये कुछ ऐसा ऑसिलेट कर रहा होगा, ये कुछ ऐसा ऑसिलेट करेगा, इसको टच करते हुए जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ऑसिलेट करेगा। ये मेरी बात क्या है, ये मेरा x है, x से मल्टीप्लाई हुआ तो मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। यहां भी कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। देखो ग्राफ का साइन एक्स का नेचर नहीं चेंज हुआ है, साइन एक्स अभी भी साइनसोइडल के जैसा ही दिख रहा है, ये साइनसोइडल के जैसा, इट इज जस्ट दैट कि मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स जो है इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है x
इंटू साइन 1/x जो है, x इंटू साइन 1/x जो है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या हुआ। अच्छा देखो, मैंने यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना ग्राफ को थोड़ा सा ब्रॉडर बनाया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। एट x इज इक्वल टू 0 ना, x साइन 1/x जो होगा ना, दैट विल बी वेरी वेरी ऑसिलेटरी। 0 के राउंड तो ये बहुत ऑसिलेटरी होगा। जैसे जैसे वैल्यूज x की बड़ी होते चली जाएंगे, ग्राफ भी क्या होगा, ब्रॉडर होता चला जाएगा। लेकिन नियर बाई 0 क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने 1/0 रखा, साइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा। तो ये 0 के राउंड जो है ऑसिलेशंस विल बी वेरी लार्ज, लेकिन यहाँ मैंने फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने वो ड्रॉ नहीं किया। अच्छा अब ये समझना, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि ऐसे समझ लो आप कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, एक्स साइन एक्स दे रखा है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और मैंने कहा कि एफ ऑफ 0 कोई वैल्यू ले रहा होगा। मान लो ऐसा कि लेट एफ ऑफ 0 इज 0 ले लो, चलो 0 दिया ही हुआ है ना, मैंने कहा 0 ले लो। तो अब मैंने कहा कि एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, देखो आप सोच के बताओ सिर्फ। अच्छा ऐसा लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, साइन 1/x रह जाएगा, और क्या आएगा अपना, ये x रह गया, ये कितना आएगा, -1/x² कॉस 1/x। अच्छा अब मैंने कहा आपसे कि एफ डैश ऑफ 0 कैलकुलेट करो। जैसे मैं एफ डैश ऑफ 0 की बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। मैंने कहा ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा -1/x cos 1/x। इसको थोड़ा और अच्छा लिखेंगे अपन कि साइन इन्फिनिटी तो क्या है, कहीं -1 से 1 के बीच में जा रहा होगा, है ना। तो लिखूंगा मैं ऐसा कि एनी वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया ऐसा -1/x cos 1/x। अच्छा अब ये समझना कि मैंने कहा ये तो कोई -1 से 1 के बीच की वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो है ये भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। cos 1/x जो है, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1, लेकिन ये जो 1/x बैठा है, ये एफ डैश ऑफ 0 को किधर मूव करके लेके जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। अब अगर डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो गया, अब अगर डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कहा कि देखो भाई ये कैसा आना चाहिए था, एलएसडी और आरएसडी कैसे आने चाहिए, मेरे फाइनाइट आने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ देखो ये क्या देखने को मिल गया, मुझे इनफाइनाइट देखने को मिल गया। अगर ये इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 0 डेरिवेबल नहीं। अच्छा तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे ऑसिलेटरी फंक्शन जो होते हैं नॉन डेरिवेबल होंगे, नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर देखो, मैंने कहा कि नॉट नेसेसरी कि सारे ऑसिलेटरी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू लार्ज ऑसिलेशन, ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑसिलेशंस दिखाई दे रहे होंगे, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑसिलेटरी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, है ना। होपफुली मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर दिया आपको, ओवर एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजन वाली बात है। एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑसिलेटरी फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, जैसे कि ये वाला केस है, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। x इंटू साइन 1/x एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन आगे की पॉइंट्स पे जब आप जाओगे तो ये फंक्शन आपको हो सकता है कि डिफरेंशिएबल दिखाई दे। ओके तो ऐसा मिथ मत बना लेना दिमाग में कि जितने फंक्शन ऑसिलेटरी हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है अपना वो क्या है, अ
वर्टिकल टेंजेंट। मैंने कहा वर्टिकल टेंजेंट का मतलब समझेंगे क्या है वर्टिकल टेंजेंट का मतलब। तो ऐसा लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट एट x0 f of x0 if and only if डेरिवेटिव इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट, और if dash of x tends to minus infinite as x tending to x0। अच्छा, आप समझेंगे कि वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है ना। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हो गया कि पहले के एग्जांपल से समझ लो आप, है ना। वर्टिकल टेंजेंट का क्या मतलब होगा वो हम समझेंगे। मैंने कहा मान लो कि मैंने एक ऐसा कोई ग्राफ ले लिया मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, कस्प पॉइंट भी बोलते हैं ना। ये जो पॉइंट है ना इसको हम कस्प भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि देखो ये मेरा पॉइंट P है, मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया Q2 और इधर एक पॉइंट मैंने ले लिया Q1। अच्छा, वापस मैं क्या करूंगा, सीकेंड ड्रॉ करना शुरू करूंगा। देखिएगा, मैंने कहा एक सेकंड मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया, एक सेकंड ऐसा कहीं आ रहा होगा, है ना। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इधर से और इधर से बोथ साइड जब आओगे आप, इधर से भी मूव करोगे इधर से भी मूव करोगे, तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी एट पॉइंट P। एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी एट पॉइंट P एंड दिस इज वी कॉल्ड वर्टिकल टेंजेंट। ये जो बात है ना इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल टेंजेंट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से हो राइट हैंड साइड से हो। अब अगर मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा इनफाइनाइट। अगर स्लोप इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो मैंने बोल दिया कि वो लाइन कैसा है, वर्टिकल टेंजेंट है ना। बस इतनी सी बात है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, है ना। अब ध्यान ये रख लेना कि ऐसा लिखेंगे, फंक्शन कैन नॉट हैव vertical tangent at point of discontinuity। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आप क्या करते हो, डिसकंटिन्यूटी पे भी आप क्या करते हो, वर्टिकल टेंजेंट सोचने लग जाते हो। ऐसी बात नहीं है ना। बात करेंगे वर्टिकल टेंजेंट की, है ना। अच्छा, अब समझिएगा, मैंने कहा कि इसके पहले के जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उसमें कहीं मैंने ऐसी बात नहीं कही कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो बात होगी। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूं तो कॉर्नर वाला केस भी तभी है जब फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो सेकेंड केस बात किया मैंने, सेकेंड केस बोला मैंने कौन सा, ऑसिलेशन वाली बात बताई। तो मैंने कहा ऑसिलेशन वाली बात में भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहां लिख रहा हूं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, है ना। अच्छा, अब इसमें भी मैंने कहा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अच्छा, मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे अपन। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो एलएचडी आरएचडी फाइनाइट तो है ही नहीं। स्लोप बोलो आप, डिफरेंशिएशन बोलो आप, या एलएचडी आरएचडी बोलो आप, तीनों बातें क्या है, सेम है। तो अगर मेरा ये इनफाइनाइट हो गया तो एलएचडी आरएचडी इनफाइनाइट हो गया, है ना। और वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो वर्टिकल टेंजेंट अगर कहीं आप ड्रॉ कर पा रहे हो, कहीं आपको देखने को मिल रहा है वर्टिकल टेंजेंट, तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पॉइंट, है ना। लास्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने कहा डिसकंटिन्यूटी भी समझ लो, ये तो बिल्कुल आसान है, इजी है बिल्कुल। मैंने कहा कि एक मैंने ऐसे ग्राफ ले लिया और एक मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट मेरा कोई ए है, यह है एक्स, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। तो यहां से देखो कि फंक्शन जो है मेरा एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब देखो इसको सेपरेटली एनालाइज करेंगे अपन। मैंने कहा एक मेरा ग्राफ का सेक्शन ये है
और दूसरे मेरे ग्राफ का सेक्शन ये है ना। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, सीकेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक मतलब ही यही है ना कि हमें यूनिक टेंजेंट ढूंढना है। तो मैंने कहा अगर मैं सीकेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं सीकेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा कि एक ऐसा सीकेंट आया है ना, फिर ये कैसा आएगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, फिर ये कुछ ऐसा बनेगा और एक मोमेंट आएगा जब ये वर्टिकल हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरफ की बात करो तो मैंने कहा यहाँ एक सेकेंड ड्रॉ किया मैंने, यहाँ एक सेकेंड ड्रॉ किया मैंने, फिर यहाँ एक सेकेंड, फिर एक ये रोटेट करते करते कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रोटेट करते करते कुछ ऐसी बात बन जाएगी। तो यहां से आप देखो कि ये टेंजेंट अलग है और ये वाला टेंजेंट क्या है, अलग है। तो दो टेंजेंट यहां भी ड्रॉ करने को मिल गया, दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी यहां भी दिख रही है। तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। यहां एक बात ध्यान रखना, एक लाइन लिखेंगे कि सीकेंट लाइन डू नॉट अप्रोच a finite slope at least from one side। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीकेंट है, ये सीकेंट क्या है, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो एक जो टेंजेंट होगा ना, एक वो टेंजेंट होगा, वो कैसा होगा, वर्टिकल टेंजेंट होगा। एक जो टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल टेंजेंट होगा। यही बात मैंने लिखी यहाँ देखो कि आप सीकेंट को रोटेट करते चलेगा, एक मोमेंट कैसा आएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। मैंने क्रॉस बनाया लेकिन एक मोमेंट ऐसा होगा, क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। अगर आप इधर से चलोगे तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, हॉरिजेंटल देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक टेंजेंट तो ऐसा आ रहा होगा जो कैसा होगा, वर्टिकल टेंजेंट की कैटेगरी में होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन वहां क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना, क्योंकि वहां यूनिक टेंजेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी क्या मिल रहा है, दो टेंजेंट देखने को मिल रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यू हैव टू कीप इन माइंड 4 पॉइंट्स कि अगर ग्राफ में कहीं आपको शार्प पॉइंट देखने को मिल रहा है या कॉर्नर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो देखने को मिल रहा है तो फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर ग्राफ मेरा कहीं ऑसिलेटरी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में, तो भी आप क्या बोल दोगे कि भाई फंक्शन कैसा है, मेरा नॉट डिफरेंशिएबल है। थर्ड मैंने बताया कि अगर कहीं वर्टिकल टेंजेंट है तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप या तो प्लस इनफाइनाइट हो रहा होगा या तो माइनस इनफाइनाइट हो रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो एलएसडी और आरएसडी तो फाइनाइट रहा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्टिकल टेंजेंट अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं। लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा कि वो ऐसा है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट दैट पॉइंट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो टेंजेंट ऐसा आ रहा होगा जो वर्टिकल टेंजेंट बन रहा होगा। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर। दिस वाज ऑल अबाउट द रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी।